हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 24 रुपये का शेयर है, एक महीने में 12-12.5% का फॉल है और एक साल में अगर आप देखोगे तो 36% का फॉल है। 41-42 रुपीज़ से गिरा है ये, और अगर बीच बीच में अगर कोशिश भी करी थी फिर गिरा, कोशिश करी फिर गिरा, और एक बड़ा मूव आया था 31 रुपये से जो कि इसको 38 तक लेकर गया। लेकिन उसके बाद दिसंबर से जो फॉल शुरू हुआ है वो बहुत बड़ा है। अगर कोशिश भी करी है इसने 5-6% की तेज़ी दिखाने की, उससे ज़्यादा रफ्तार से ये गिरा है। एक टाइम पे बाजार का बेहतरीन शेयर बन गया था। अगर आप देखोगे तो पेनी स्टॉक था, कोविड के टाइम पे 3.5-4 रुपए का शेयर था और 65 रुपए के ऊपर शेयर निकला था ये। इतनी बढ़िया तेज़ी थी। बाद में एक मेजर करेक्शन से गुजरा, शेयर 27 पे गया, वापस तेज़ी दिखाई थी और वापस ये गया था भाई साहब 45 रुपए से भी ऊपर, 50 के करीब चला गया था। वापस उतनी बड़ी गिरावट आई है कि जो 27 रुपये से तेज़ी आई थी ये उससे भी नीचे धंस चुका है। बात करेंगे इस छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी के बारे में कि भाई साहब अभी के लिहाज से क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है तकरीबन, इसका जो कह सकते हैं कि, लेकिन हाँ उतनी भी छोटी नहीं है, ठीक है, देखने में छोटी कंपनी है, लेकिन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़रूर नज़र आते हैं, ठीक है। और कंपनी अगर आप देखो तो छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी आप इसको कह सकते हो, लेकिन इनकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। कंपनी का अगर आप देखोगे यहाँ पर रेंज में, तो कंपनी का आप देखो तो अलग अलग तरीके से इनके आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे इनके बाथ टब्स के, सॉरी, बेड जो वगैरह डिज़ाइन वगैरह होती है, ठीक है, जो बेडशीट वगैरह आप इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पर हो गया, बाथ लीन्स, पेपर, येन, केमिकल, अलग अलग तरीके से जो इनकी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इनके खुद के भी शोरूम्स हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी ऑनलाइन भी अपना सामान बेचती है। इसके अलावा कंपनी किसको बेचती है तो यहाँ पर वॉलमार्ट से लेकर, डी मार्ट से लेकर, फ्लिपकार्ट से लेकर, मेट्रो से लेकर, आईकिया तक, रिलायंस स्मार्ट तक, मिंत्रा तक, बिग बाजार तक, शॉपर स्टॉप तक इनके सामान आपको बिकते हुए नजर आते हैं। कंपनी कह सकते हैं कि टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी ज़रूर है। आप टॉवल्स वगैरह देखते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंपनी बनाती है। ट्राइडेंट की नोटबुक्स वगैरह भी आती है फैक्ट्री में। अगर आप इनके रग्स वगैरह देखते हो जब, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा येन्स अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर है। तो प्रोडक्ट बहुत सारी है इनकी, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? देखिए, वॉल्यूम्स इसके 50 लाख के आसपास के ट्रेड होते नजर आए थे कल। आज हालांकि मार्केट में छुट्टी है होली की, कल वापस सैटरडे संडे है, तो अगेन मंडे सीधा, अब जब बाजार जो है वो सीधा मंडे को ही खुलने वाला है। और इसका जो 52 वीक्स का है 42 रुपीज़ का है, और 24 रुपीज़ का लो जो कि अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उसी पर बैठा हुआ है। ऑल टाइम हाई 70 रुपये का था, वहाँ से गिर कर आया है नीचे। मार्केट के 12,400 करोड़ का देखने को मिल रहा है कंपनी का। और देखिए, कंपनी जो है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी ज़रूर थी यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इसने 2026 में भी अथवा 24 में भी 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया हुआ है। इस साल भी डिविडेंड पे करते हैं कि नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक कंपनी अगर आप देखो वैल्यूएशन, तो भाई साहब महंगा है ये, 42 का पी है इसका, सेक्टर पी 33 का, ऑलरेडी 70 रुपये से 24 रुपये पर आ चुका है। इतने महंगे वेरिएशन के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। रीज़न ये है कि नंबर्स इनके खराब आए। पिछले कुछ क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट रहा वो 79 करोड़ का था, जो कि इससे पहले की क्वार्टर में 83 करोड़ था। और अगेन मैं कह दूँ, जब शेयर 70-65 पर ट्रेड कर रहा था ना, इनका प्रॉफिट 200 करोड़ या हुआ था क्वार्टरली। अभी अगर आप देखो तो भाई साहब 100 करोड़ भी टच नहीं कर रहा है इनका प्रॉफिट। उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे हुआ ये था कि चाइना लॉकडाउन में, तो जो डिमांड जो थी ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा आ गई थी वहाँ पर, तो उसका फ़ायदा बहुत सारी कंपनी को उस टाइम हुआ था। केमिकल कंपनियाँ भी अगर आप देखो तो उस टाइम पे बहुत बड़े हाइज लगा रही थी, आज केमिकल कंपनियाँ भी टूट के बिखर रही है। सेम चीज़ इसके साथ भी हुई है, टेक्सटाइल के साथ भी सेम चीज़ हुआ था। बड़ी बड़ी रफ्तारें हमने देखी टेक्सटाइल वालों में, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर भी नंबर्स में फॉल हमने देखे, असर हमने शेयर प्राइस में भी देखा। क्वार्टरली 200 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे ये लोग, 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहे थे ये। अभी क्या कर रहा है, रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं आ रही है और प्रॉफिट में भी कोई खास नहीं है। डिविडेंड उस टाइम पे ज़्यादा पे भी किया था इन्होंने बीच में,
अब देखते हैं कि डिविडेंड पे आउट करते भी है कि नहीं, और अगेन वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा अभी भी है इतनी गिरावट के बावजूद भी। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% है, अच्छी होल्डिंग मैं कहूँगा। इतना ही नहीं, अगर आप देखो एफ तो खरीद रहा है। दिसंबर क्वार्टर में भले ही यहाँ पर हमने गिरावट देखी हो दिसंबर महीने में, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एफ ने खरीदारी करी हुई थी। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात करें 0.09% का स्टेक है उनके पास, अदर पार्टीज के पास कुछ भी नहीं है। 2.84% एफ लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 18.67% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 5.22% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ ट्राइडेंट की, देखो टेक्सास से जुड़ी हुई कंपनी है ये, और अगेन गवर्नमेंट भी पुश कर रही है इस सेक्टर को कि भाई साहब यहाँ पर इंडिया के बाहर भी सारा सामान बेचने की कोशिश कर रही है सारे। उस टाइम पे 15,000 करोड़ का भैया प्रावधान भी रखा हुआ था इंसेंटिव का गवर्नमेंट ने, और उनमें से एक बेनिफिशियरी ये भी कंपनी थी जिसको फ़ायदा मिल रहा था गवर्नमेंट की इस स्कीम का भी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो तेज़ी थी, लेकिन गिरावट बाद में उतनी बड़ी देखने को मिली भी है। 70 रुपये से अगर आप देखोगे 24 पे आ चुका है, तो जो गिरावट अगर आप ऑल टाइम हाई से मतलब 2022 से अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो भाई साहब ये ऑलमोस्ट 65% का फॉल तो दिखा चुका है आराम से। ऑलमोस्ट 65% का फॉल दिखा चुका है आराम से। गिरावट बहुत बड़ी है, कोई शक नहीं है उसमें। तो पहली चीज़ तो ये कि कहाँ पर किसी लेवल पर स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है, जो कि नहीं आ रही है। और मार्केट जो है वो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। एटलीस्ट कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, और मार्केट का पहले भाई साहब पॉजिटिव में आना ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर मार्केट पॉजिटिव में नहीं होगा तो जो कंपनी ओवर वैल्यूड है उनकी और धुलाई होगी और पिटाई होगी, और यहाँ ट्राइडेंट में कुछ ऐसा ही हुआ है कि भाई साहब महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनी थी ये, और गिरावट जब आई, बाजार जब नेगेटिव में रहा तो धुलाई और ज़्यादा हो गई इसकी, और अभी भी हो ही रही है, और सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी तो इतना ही कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि देखो जल्दबाजी मत करना जब तक किसी लेवल पर सपोर्ट या बेस ना बने। अगर आप यहाँ पर इसका ग्राफ ऑब्जर्व भी कर रहे हो ना, तो देखो इसने तेज़ी बीच बीच में दिखाई, बहुत ही छोटे अटेम्प्ट है। मैं यहाँ पर 2-3 दिन की तेज़ी पे भरोसा तो पहली चीज़ नहीं करूँगा। 29 से देखो भागा था, 32 पे गया, वापस गिर कर आ गया 28 पर, वापस भागा था ये 31 पे गया था, वापस गिर कर आ गया 27 पर, वापस 2 दिन तेज़ी दिखाकर 28 पे गया, वापस गिर गया 25 पर, वापस 3 मतलब 2 दिन थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करा, वापस गिर गया। तो ये 2-3 दिन 3-4 दिन की तेज़ी पे मैं भरोसा नहीं करूँगा। यहाँ पर डिसाइसिव तरीके से एक तेज़ी आना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं आती है, जब तक किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस कह लो, वो नहीं बनता है, यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो। और अगेन बहुत सारी कंपनी का ये हाल है, बहुत सारे सेक्टर का ये हाल है, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो या फिर चाहे वो ये टेक्सटाइल की अगर हम बात करें। ट्राइडेंट बड़ा प्लेयर ज़रूर है, लेकिन इनके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा रहे थे पास्ट में। जो तेज़ी आने के बाद जब गिरावट आई थी तो कई सारी वजह थी, पहले प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद इनके प्लांट्स भी कुछ दिन तक बंद रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह के चलते, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के चलते। क्योंकि देखो जनरली होता ये है कि जो टेक्सटाइल का बिजनेस है ना, वहाँ पे जो वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आसपास से गांव वालों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किया हुआ था, कुछ दिन फैक्ट्री बंद भी रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा देखो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, कंपनी प्रॉफिटेबल है, आने वाले 2-3 क्वार्टर और इंपॉर्टेंट होंगे कि इनके एटलीस्ट प्रॉफिट बढ़ना ज़रूरी है। अगर स्टेबल प्रॉफिट रहते हैं तो अगेन वो किसी काम के नहीं है, अगर गिरावट आती है तब तो अगेन बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर इतना ही कहूँगी जब तक स्टेबिलिटी ना आए यहाँ पर, इसको अपने चार्ट इसको ऑब्जर्व करिए, लेकिन जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।